अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर बच्चों के स्कूल तो अब खुल चुके होंगे। ये जो व्लॉग है ये मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। यहाँ पर मेरे बेटे को ना एग बनाना आ गया है, तो ना ऐसे उसको बड़ा शौक होता है कि मैं खुद ये एग ऐसे ना बनाकर खाऊँ। तो वो दिन में ना ऐसे 1 से 2 माशाल्लाह अंडे भी खा लेता है ज़िद करके। लेकिन ये होता है कि बच्चों को ऐसे एप्रिशिएट करना चाहिए। इनसे एक तो इनकी एक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है थोड़ी-सी डेंजरस है कि यहाँ पर फुल ड्यूटी देनी पड़ती है आग के पास माँओं को। तो मैं फुल ड्यूटी इसकी यहाँ पर देती हूँ, लेकिन बच्चों को ऐसे एप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, आज का जो व्लॉग है आपने देख ही लिया होगा कि मैं आज के जो व्लॉग में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ। मेरे इस व्लॉग से मेरी वो बहनें जो न्यूली मैरिड हैं या वो बहनें जो डिप्रेशन में हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगी मेरे इस व्लॉग से। अच्छा, हम पाकिस्तानी घरों में अमूमन जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उनकी एक ही रूटीन होती है कि सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजें, नाश्ता शुरू हो जाता है, फिर जो काम वगैरह होता है घरों के कपड़े धोने, इस्त्री करने, वो इस तरह ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो वाली मेरी बहनें जो न्यूली मैरिड हैं, जो सेपरेट रहती हैं और उनको कुछ इतना पता नहीं है, और वो वाली जो जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ, तो उनको जो डिप्रेशन का शिकार है। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर मैं परफेक्ट हूँ, नहीं, हर कोई बंदा यहाँ पर परफेक्ट नहीं होता। मुझ में भी बहुत सी जो ख़ामियाँ हैं वो हो सकती हैं, लेकिन हम एक दूसरों के ज़िंदगी के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उनको देखकर अपनी जो खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं ना, उनको पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूँगी। शादी से पहले इतनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नहीं होता, लेकिन हमने अपनी माँओं को ये तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना पूरी करते देखते हैं। लेकिन आजकल की जो नई जनरेशन है, जो नई लड़कियाँ हैं, उनसे ना कहीं ये पॉइंट जो है ना मिस हो जाती हैं। वो इसलिए कि हमारा माशरा अभी भी उन पुरानी रवायात में जकड़ा हुआ है। जैसे वही जॉइंट सिस्टम के मसले मसाइल, सास, नंद, देवर का झगड़ा, या जो घर की अदर परेशानियाँ होती हैं, शोहर की माली हालात, औलाद की तरफ से परेशानियाँ, इससे जो हमारी ख़वातीन के जो दिमाग है ना, इतने वो ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते हैं ना, तो इससे जो हमारी लाइफ़ है वो इतनी डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करूँगी। हो सकता है कि मेरे इन पॉइंट की से किसी की ना किसी की हेल्प हो जाए। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पर मैं बहुत ही परफेक्ट बातें शेयर कर रही हूँ, नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। हर इंसान की जो लाइफ़ है डिस्टर्ब होती है। हर इंसान की जो लाइफ़ में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊँगी कि इन परेशानियों से कहीं न कहीं हमें निकलने के लिए कैसे मदद मिल सकती है। मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं नंबर 1 पर रखती हूँ, वो ये है कि अपनी बेटियों को इतनी एजुकेशन ज़रूर दिलाएँ या कोई हुनर ज़रूर सिखाएँ कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो इतनी महंगी जो पढ़ाइयाँ हैं वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको इतनी आला डिग्रियाँ दिलाएँ, ठीक है, जिनके जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन कम से कम आप अपनी बेटियों को कुछ हुनर सिखाएँ। उनको इतना कॉन्फिडेंस उनमें पैदा करें कि वो तहज़ीब के दायरे में रहकर मुड़कर जवाब ज़रूर दे सकें। ऐसे अंदर ही अंदर अगर हम घुटी जाएँगे हमारी बेटियाँ या हम लोग, तो इससे जो ज़हनी दबाव है, डिप्रेशन, वो बढ़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपने आप को बिज़ी रखने के लिए ना कोई हमें हुनर आता हो या कुछ ना कुछ हम अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कर सकें। तो मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अवॉइड टॉक्सिक पीपल। जी हाँ, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जो हसद करने वाले होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हसद करने वाले लोग आपको कभी भी मशवरा ठीक नहीं देंगे, सिवाय वो हमारे दिमाग की जो नेगेटिविटी है ना उसको ही बढ़ाएंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो मेरी बहनें जॉइंट सिस्टम में रहती हैं वो अवॉइड करेंगे ऐसी बातों को, उनको अपने दिमाग पर ना लेंगे कि हमारी सास ने ये कह दिया या नंद ने ये कह दिया, या जॉइंट सिस्टम के जो और भी मसले मसाइल हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। अपने आप को बिज़ी रखें कि इस तरफ हमारा ध्यान ना बटें और सिर्फ़ अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ऐसी सूरत में सिर्फ़ हमारा अल्लाह ही होता है जो हमारी मदद करता है, और हमारे माँ बाप की दुआएं ही होती हैं। क्योंकि जब तमाम दरवाज़े बंद हो जाते हैं
लेकिन अल्लाह का दरवाज़ा हमारे लिए हमेशा खुला रहता है। तो हर सूरत में हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो मेरा अगला जो स्टेप है वो बहुत ही मेन स्टेप है उन मेरी बहनों के लिए जो अपनी बातें जो है ना ज़हन पर सवार कर लेती हैं, डिप्रेशन को ले लेती हैं, कि वो जो अपने दिल का हाल है ना वो किसी ना किसी के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे बात शेयर करने से जो दिल का जो बोझ होता है ना वो हल्का हो जाता है। तो जो भी आपके साथ मुखलिस हैं आप उनको अपनी दिल की बातें ज़रूर बताएँ। जब आप अपने दिल की बातें बताते हैं ना तो जो दिल का बोझ होता है ना वो इतना वो कम हो जाता है और जो ज़हनी सुकून है वो बहुत मिलता है। चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो या आपकी बहन क्यों ना हो, जिनसे आपको बात करने में आसानी रहती है आप उनसे बात ज़रूर करें। और लास्ट में मैं अपनी वो बहनें जो मेरी न्यूली मैरिड हैं या जो सेपरेट रहती हैं या वो तमाम बहनें जो डिप्रेशन का शिकार हैं, मैं आज उनके लिए बहुत ही आज़मूदा जो मैं करती हूँ कभी-कभी जब मैं भी परेशान हो जाती हूँ या कोई परेशानी आ जाती है मुझे भी या मुझे भी डिप्रेशन हो जाता है, जब मुझे लगता है कि नहीं अब मुझे सिर्फ़ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, तो मैं ये सजदा इतनी नेक दिली के साथ अपने अल्लाह के सामने करती हूँ। ये सजदा है ये आप किसी भी वक़्त कर सकते हैं, कोई भी नमाज़ के बाद एक दफ़ा मैं ये सजदा करती हूँ और इसमें मैं 21 बार या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम मैं पढ़ती हूँ। ये इतना आज़मूदा वज़ीफ़ा है मेरा, इससे जो तमाम परेशानियाँ हैं ना जो मैंने अभी आपसे ना पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने बयान की हैं, इससे ये तमाम जो परेशानियाँ ना हल हो जाती, किसी भी किस्म की हों, जो हमारे घरेलू हालात की तरफ हो, माली इमदाद के लिए हो, कोई बीमार हो, तो हमें अल्लाह की तरफ खुलूसे दिल के साथ आप इस सजदे में 21 बार या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ें। तो इससे आपकी जो परेशानी है वो बहुत जल्द हल हो जाएँगी। सिर्फ़ एक सजदे में 21 बार आपने पढ़ना है और अव्वल और आखिर आपने दुरूद पाक पढ़कर अल्लाह से भिखारी बनकर आपने दुआ माँगनी है। तो आप देखिएगा कि ये कितना आज़मूदा वज़ीफ़ा है कि आपकी तमाम परेशानियाँ हल हो जाएँगी। तो ये मैं जो वज़ीफ़ा होता है ना सख्त परेशानी में मैं ज़रूर इसको करती हूँ और जो अल्लाह है वो हमारी दुआ सुनने वाला है। इंसान मदद नहीं करता, सिर्फ़ अल्लाह ही मदद करता है। तो वो मेरी बहनें जो इस वक़्त डिप्रेशन का शिकार है वो डिप्रेशन को छोड़ें, अपने दिल का जो बातें हैं वो किसी के साथ शेयर करें और इस सजदे को आप एक बार सच्चे दिल से ज़रूर आज़माइएगा। तो ये मेरा आज का व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।